धन्यवाद आदरणीय दुबे जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूं परम आदरणीय हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री जजपाल सिंह गज्जी भाई साहब से इस भावना के साथ कि दर्द बिन कविता कभी मधुर नहीं होती, आंख वो पत्थर की है जो नम नहीं होती, जिनके लिए जल उठता है हृदय में श्रद्धा का दिया, तो रोशनी दीपावली से कम नहीं होती। परम आदरणीय जजपाल सिंह गज्जी भाई साहब। मंच पर उपस्थित पूज्य महंत जी, आज जिनके कारण हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, जिनको मैं हमेशा अपना बड़ा भाई मानता हूँ, और राम किशोर भाई साहब, सम्माननीय दुबे जी, भाई साहब से मेरा बहुत पुराना परिचय है, और भाई साहब अशोकनगर में थे, मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, पुरानी बात है। तो अलग अलग धाराओं में थे, लेकिन हम साथ में कई बार ऐसे मौका, भाई साहब ओजस्वी, मैंने उनके विचार हमेशा सुने और हमेशा मेरे लिए सम्मानीय रहे। सम्मानीय बेसेन साहब, सम्मानीय राठौर जी, सम्मानीय मिश्रा जी, वर्तमान में हमारे जिला शिक्षा अधिकारी सम्मानीय शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित सम्मानीय शिवराज भाई साहब, सम्मानीय सुधीर जी, सम्मानीय हरिओम भाई साहब, हायर सेकेंडरी स्कूल अशोकनगर कन्या विद्यालय के प्राचार्य भाई राजेश जी, कन्या विद्यालय सावरा के प्राचार्य भाई महेंद्र जी, सम्मानीय गौरे जी, बलराम जी, यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धेयजन, प्यारे बच्चे बहनें, विदाई समारोह में तो अक्सर जाना होता है, लेकिन वाकई ये विदाई समारोह एक अनोखा विदाई समारोह, और मैं देख रहा था कि भाई साहब एक महीने पहले मेरे से बोला कि मैं कुछ नहीं समझ रहा, तुझे इस दिन रहना है। तो मैंने कहा भाई साहब चाहे कुछ भी हो मैं रहूंगा। इतना उत्साह कि मैं दावे से कह सकता, जिस दिन इनकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन नहीं रहा होगा इतना उत्साह। इतना उत्साह विदाई का कि अरे मेरा विदाई समारोह, भाई साहब खुद जैसे मैं देख रहा था, मैं भाई साहब कह रहा है ऐसा तो घर में बेटे बेटी की शादी होती तब भी उत्साह लोग ऐसे नहीं हो, भाई साहब इतने मग्न उसमें कुछ पूछो। और भाई साहब क्योंकि बड़े सौभाग्यशाली हैं, परिवार की दृष्टि से भी, समाज की दृष्टि से, हर दृष्टि से, और निश्चित रूप से ये हम जिस संस्कृति को मानते हैं तो व्यक्ति के कर्म होते हैं कि उसको कैसा वो जीवन, उसका परिवार कैसे जी रहा है। भाई साहब बहुत सौभाग्यशाली हैं, और भाई साहब को मैं जानता हूं एक जिंदा दिल और ईश्वरीय आस्था से परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में जानता हूं भाई साहब को, और वही कारण है कि आज उनका पूरा परिवार, और अभी पता नहीं भाई साहब के बेटे की इच्छा थी कि भाई साहब साड़ोरा से हेलीकॉप्टर से अशोकनगर जाएं विदाई समारोह के बाद, लेकिन कुछ कानूनी अड़चने थी। तो कहने का मतलब पूरा परिवार इतना उत्साहित है कि भाई साहब के विदाई को लेके, और बाकी भाई साहब का जैसा उन्होंने जीवन जिया कि कहने की जरूरत नहीं। हम सब लोगों की उपस्थिति और बाहर से जो महानुभाव पधारे हैं, निश्चित रूप से ये देख के ये समझने के लिए काफी है कि भाई साहब ने किस तरह का जीवन जिया है, और किस तरह के संपर्क बनाए हैं, और किस तरह एक समाज में अपनी स्थिति बनाई अपने कर्तव्य के निर्वाह के साथ साथ। तो भाई साहब के बारे में सब कुछ आप सब जानते ही हैं, यहाँ जो सम्मानीय और विद्वानों ने सब बताई। मैं तो केवल इतना भाई साहब के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि जिस तरह का उन्होंने जिंदा दिली से जीवन जिया है, और आगे भी ईश्वर उन पर पूरा आशीर्वाद बनाए रखें, और इसी जिंदा दिली के साथ अपना आगामी जीवन जिए। और भाई साहब जैसे लोग कभी रिटायर होते नहीं है, ये भी आपको बताऊं कि ऐसे जिंदा दिल इंसान है, ये कभी रिटायर नहीं हो सकते। यहाँ ये शायद एक जगह बदलने का एक वो है कि यहाँ ये शिक्षण कार्य से आपके साड़ोरा स्कूल से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन आगामी जीवन में मुझे उम्मीद है कि इससे भी कुछ बड़ा करने वाले हैं भाई साहब,
और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय श्री रामकिशोर शर्मा जी के स्वागत के लिए मुगावली से हमारी पूरी टीम पधारी है। श्री अरुण कुमार जैन जी, श्री नरेंद्र जी, श्री प्रथमेश जी, श्री जैन साहब, तो सबसे अनुरोध है कृपया पधारें। और साथ ही मैं अनुरोध करता हूँ श्री बी के बामरिया जी, प्राचार्य उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, श्री दिनेश शर्मा जी, श्री यादव जी, श्री शर्मा जी कृपया पधारें और श्री शर्मा जी का पुष्पहार द्वारा स्वागत करें। उनमें सम्मिलित हुआ हूँ, अधिकांशतः आंखों से आंसू झरते हुए। और विदाई पार्टी देखिए, ऐसी पहली विदाई पार्टी है जिनकी विदाई पार्टी है वो सबसे ज्यादा हंस रहे हैं और पूरी तैयारी के समय भी हंसते हुए। तो ये जीवन का जो फल है वो व्यक्ति जीवन में 3 कामनाओं के लिए काम करता है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इनके लिए जीता है। और शर्मा जी के पास तीनों चीजें सहज उपलब्ध हैं। पुत्रेषणा यानी पुत्र की प्राप्ति हो, लोकेषणा माने लोक में यश की प्राप्ति हो, और वित्तेषणा माने धन की प्राप्ति हो। तो तीनों चीजें जब शर्मा जी के पास प्राप्त है तो आज विदाई समारोह में भी सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा है तो आदरणीय रामकिशोर शर्मा जी का है। तो उनके सम्मान में मैं ये कहता हूँ कि ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी, और किरदार तो बहुत देखे हैं हमने, लेकिन जमाने में आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। इसी भावना के साथ मैं श्री रामकिशोर शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय रामकिशोर जी शर्मा पधारे और हम सबको मार्गदर्शन हुए हो ये मंत्र जरूर हमको प्रदान करें। आदरणीय श्री रामकिशोर शर्मा। मित्रों, किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका हूं इस समय मैं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। बोलना तो बहुत है, समय का अभाव है,
तो मैं इस सम्मानीय मंच को पाकर के जो ये आज गर्मामयी मंच है, ये किसी किसी सौभाग्यशाली को मिलता है, ये हर व्यक्ति को मिलना असंभव है। मित्रों, यहाँ मैं अधिकारी और कर्मचारी की हैसियत से नहीं, यहाँ तो हम कृष्ण और सुदामा की हैसियत से बैठे हुए हैं। ये मेरे सब कृष्ण हैं, मैं इनका सुदामा हूं, क्योंकि ब्राह्मण जाति से। तो इस गर्मामयी मंच पर आसीन इस कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य कर रहे इस क्षेत्र के लाडले, लोकप्रिय, मिलनसार, जागरूक, जुझारू विधायक श्री जजपाल सिंह गज्जी जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे इस जैसे हैंडसम आदरणीय श्री शुक्ला जी, ये भी मुझसे कम नहीं पड़ते, न मुस्कुराने में न सुंदरता में। तो मैंने ऐसे ही जमघट जोड़ा है। साथियों, इस कार्यक्रम के संरक्षक ये महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री राम गोपाल दास जी महाराज महामंडलेश्वर जी, बड़ा मंदिर मल्हारगढ़ जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, मुझको हमेशा अपना प्रेम स्नेह देने वाले लोक शिक्षण संचालनालय, हम शिक्षक लोग डीपीआई जल्दी जान जाते हैं, लोक शिक्षण संचालय बहुत शॉर्ट में, वहां से पधारे हुए सहायक संचालक मेरे आत्मीय श्रद्धेय श्री एसपीएस बिसेन साहब, और जिस विषय का मैं शिक्षक हूं, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, जो सम्मान से नाम लिया जाता है मध्य प्रदेश में, जो डीपीआई के अंतर्गत एक उसका उपक्रम है, उसके निदेशक आदरणीय श्री मेरे परम मित्र श्री छत्रवीर सिंह जी राठौर साहब, एवं मेरे पास तो कोई शब्द है ही नहीं। मैं कल सोचता रहा मैं व्यवस्था में रहूं या शब्दों में रहूं, तो मैं आदरणीय के लिए कोई शब्द ही नहीं ढूंढ सका। जिनका मुझ पर हमेशा अपार स्नेह, आशीर्वाद, सहजता, सरलता, मैं तो उद्दंडित रहा, उद्दंडता करता था वाणी से, कुछ भी बोल दूं, ऐसा मुझे क्षमा करने वाले मेरे परम स्नेही मित्र आदरणीय सम्मानीय श्री शिरोमणि दुबे जी, जो यहाँ डीपीसी भी रह चुके हैं अशोकनगर में, उनका मुझे अपार स्नेह मिला। सहज सरल स्वभाव की मूर्ति आदरणीय श्री पूर्व डीओ साहब मिश्रा जी, एवं मंच आसीन आदरणीय श्री शिवराज सिंह भाई साहब, इनके सरपंची के पूरे जो है कार्यकाल में मैं यहाँ था, आपका भी मुझ पर बड़ा स्नेह था, तो आदरणीय श्री भाई साहब शिवराज सिंह जी, भाई सुधीर जी, आदरणीय श्री हरिओम शर्मा जी, इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रभारी प्राचार्य श्री महेंद्र सिंह रघुवंशी जी, और विकासखंड शिक्षाधिकारी का प्रभार का निर्वहन कर रहे आदरणीय श्री बैस जी और राजेश जी, और दर्शक दीर्घ में बैठे हुए मेरे आत्मीय शिक्षक साथियों, बहनों, आपका मुझ पर बड़ा स्नेह है। नाम सबका लूंगा, समय विलंब बहुत हो रहा है क्योंकि भोजन का भी टाइम हो रहा है। तो राजेश जी जो बीआरसी हैं, जो पधारी हुए मेरे अतिथिगण हैं, और चौथा स्तंभ भाई पत्रकारगण, इनको भी मैं हृदय से नमन करता हूं। नमस्कार, नमो नमः, सभी को मेरा प्रणाम है। दर्शक दीर्घ में बैठे हुए, और नमस्कार है, क्योंकि संस्कृत का छात्र रहा हूं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आप लोग यहाँ विदाई लेने के लिए समायोजित हैं, एकत्रित हैं। मैं तो भाई, मेरा जो है जन्म एक गांव से हुआ है, मैं ग्रामीण गांव का, ग्राम गहोरा गांव है मेरा जन्म हुआ
इस विदाई बेला में मुझे याद आ रहा है कि वो व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली होता है जिसके माता पिता होते हैं। यदि उनका छत्र छाया और उनका संरक्षण हट गया तो वो व्यक्ति अधूरा हो जाता है। तो ये तो आप लोगों ने मुझे ये संबल दिया है कि मैं आज यहाँ बोलने की क्षमता रख रहा हूँ। तो मेरे ऐसे पूज्य पिताजी स्वर्गवासी गोलोकवासी पंडित श्री ब्रजनारायण जी शर्मा और मेरी पूज्य स्वर्गवासी माता श्री शारदा देवी, जिनका मेरी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। पिताजी चूंकि पुराने पढ़े हुए थे, मिडिल चलता था उस समय। मेरी माता भी एक गांव से थी, टूमेन गांव है, या मेरे समक्ष मामा जी बैठे हुए, छोटे भाई हैं उनके, वो उस समय पढ़ी हुई थी मेरी माता जी। एक ही शब्द वो कहती थी कि बेटा पढ़ लोगे तो कुछ कर लोगे, और झांक कछु नहीं धरो गांव में, तुम तो पढ़ लो। उसको मैंने अंगीकार किया और मैं चिंतन करता रहा। मुझे जैसा ही मौका मिला, बाबा विश्वनाथ की मुझ पर असीम कृपा हुई, माँ भगवती देवी देवकानी की, तो मैंने जाकर के 10 वर्षों तक, और वाराणसी में मैंने 10 साल व्यतीत किए। मैंने वहां अध्ययन के समय शास्त्री, आचार्य और बीएड जैसी पदवियों को धारण किया। तो मैं इस मंच के माध्यम से मेरे पूज्य माता और पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे ऐसा मार्गदर्शन दिया जो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। वो माता और पिता और मेरी माँ संस्कृत के कारण खड़ा हूँ। जो मैं हूँ वो संस्कृत के कारण हूँ। संस्कृत का महत्व सबको पता नहीं है, मैं बताता हूँ आगे, थोड़ा समय कम है। तो मैंने जो मेरी माता से ज्ञान लिया, मैं जहाँ भी रहा वो मैंने अपने बच्चों को, अपने साथियों से कहा कि साथियों, बच्चों को पढ़ा लेना तो आपका बेड़ा पार है। बच्चियों, बेटे बेटियों, तुम पढ़ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण है। पढ़ना कभी मत छोड़ना। शिक्षा कभी बुरी नहीं होती, शिक्षा आगे मार्गदर्शक होती है। हम शिक्षा से शिक्षित होकर के संस्कार ग्रहण करते हैं। ये मैंने बच्चों को दिया। मेरे विद्यालय में जहाँ भी मैं रहा, मैं अभी करता हूँ, तो मैंने बच्चों को कभी विद्यार्थी की हैसियत से नहीं देखा। ये तो बच्चियाँ समझती हैं कुछ यहाँ बैठी हैं। मैंने कभी उनको ये नहीं, छात्राएं हैं कि चलो चलो हाँ ठीक है, ऐसा नहीं। मैंने अपने बेटों से ज्यादा प्यार यदि किसी को दिया है तो बच्चियों को दिया है। इसका वो एहसास करती हैं। तो इसी में 83 तक मैंने अध्ययन किया। इसके बाद मेरी 83 में ही नियुक्ति हो गई। 4/1/84 को मैंने ग्राम देरखा में एक छोटा सा प्राथमिक विद्यालय था, उसमें नियुक्ति प्राप्त की। मैं वहाँ जाकर के उपस्थित हुआ। वो भी आज देरखा के कुछ लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। शिक्षकों का ही नहीं, देरखा के आम नागरिक का मुझे जो प्यार मिला है, जो हृदय से जो उनका सम्मान मिला है, मैं आज उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी इस सेवा काल की निरंतर जो चलता रहा, 3 साल वहाँ व्यतीत करने के बाद मैं सीधा रायपुर चला गया, छत्तीसगढ़। उस समय मध्य प्रदेश एक था, वहाँ मेरी यूडीटी फिर शिक्षा हुई और मैं रायपुर जाकर के पहुँचा। तो एक मैं उनके लिए अजनबी था, मेरे लिए वो अजनबी थे, लेकिन मैं उनसे मिलता गया। माँ देवी की कृपा कि वो सब अपने हो गए और इतना प्यार हो गया उनने कि मैं आज रायपुर को भी नहीं भुला सकता। वो यहाँ तो उपस्थित नहीं है, पर उनकी शुभकामनाएं आज मेरे साथ हैं, मुझे प्राप्त हो चुकी हैं। 1 साल का सफ़र वहाँ मैंने तय किया। फिर मल्हारगढ़ आ गया। तो गढ़ तो मल्हारगढ़ है, वही होलकर का रहा है। महाराज जी के मंदिर का मुझे सानिध्य मिला, सौभाग्य मिला। मल्हारगढ़ में भी मैंने 4 साल व्यतीत किए। मल्हारगढ़ के लोग भी कुछ हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ उसने प्यार के लिए। और इसके बाद फिर मैं 4 साल की यात्रा करते हुए रावसर आ गया, अशोकनगर के पास में। वहाँ रावसर का भी स्टाफ यहाँ सामने है। उन्होंने भी मुझे बड़ा हृदय से स्नेह, अपने परिवार जैसा लाड़ प्यार दिया। मैं उनका भी आभारी हूँ, तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब रह गई साड़ौरा की बात, तो सुना था मैंने नारायण दास जी की नगरी है। हमने कहा बेटा नारायण दास की नगरी में संभल के रहना।
हम जब साडोरा आए तो साडोरा में एक मैंने लंबी पारी खेली भाई। आज मुझको करेक्ट 23 साल हो गए साडोरा में। मैं एक उनके लिए अलग था, मुझे वो अजनबी थे। लेकिन समय गुजरता गया, मैं उनके साथ घुलता मिलता गया। मुझे वो प्रधान अध्यापक हेडमास्टर के नाते नहीं मिला, बहुत हेडमास्टर हैं इस जिले में, इस मध्य प्रदेश में। मुझे स्नेह उनका आत्मीयता का जो प्रेम मिला है, वो एक छोटे भाई की तरह शिवराज सिंह जी हो, चाहे विजय सिंह जी हो, चाहे काका जी हो, इस गांव के हर व्यक्ति ने मुझे स्नेह दिया है। कठोर तो मैं बोलता था, हृदय में पर मेरे उनके प्रति सम्मान और जो है क्या बोलते हैं सहृदयता उनके प्रति मेरी थी। तो उनका जो मुझे स्नेह मिला स्टाफ का, चाहे भावना हो, अंजू राजपूत हो, महेंद्र तिवारी हो, ओम प्रकाश दुबे जी हो, नामदेव जी हो, यादव जी हो, जितने राकेश को दादा कहता हूँ। अगर राकेश को आप देख लोगे तो कहोगे दादा कैसे कहते हो। मुझसे तो बहुत छोटा है राकेश। दादा क्यों? दादा इसलिए कि वो मुझसे भी वजनदार है, शरीर में तो कमजोर है, पर वजनदारी में मुझसे ज्यादा वजनदार है। मैं उसको कुछ भी बोल लेता था। मैंने महाराज जी ऐसा आदमी नहीं देखा। जितना मैंने बोला और उसने सुनकर के हंस कर टाल दिया, इसलिए मैं उसको दादा कहता था कि तू मेरा दादा है। तो इस हम लोग का ये है। तो चूंकि अब समय ज़्यादा है तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी यात्रा जो मुझे साडोरा के लोगों ने सम्मान जो मुझे दिया है, आज जो विदाई बेला है लोगों ने देखी है, जिसकी मैं तो कभी कल्पना नहीं करता था। जब मैंने नियुक्ति मेरी हुई थी तो मैं ये नहीं समझता था, जन्म होता है बच्चे का तो नहीं समझता कि मृत्यु होना है। और जो नियुक्त होता है, नियुक्ति जिसकी होती वो नहीं समझता कि मुझे रिटायर्ड होना है। वो तो जब समझता है जब वो 55-60 के आसपास आ जाता है तब कि अरे अपन को भी रिटायर्ड होना, 3 साल रहेगा। ये मानसिकता बना लेते हैं। अरे भाई रिटायर कोई कभी नहीं होता। तो मैं तो ये साडोरा के लोगों से मेरा थोड़ा हृदय से ज्यादा ही लगाव रहा और उनका मेरे प्रति रहा। एक दूसरे के अनुन्यास रहे थे हम भाई साहब। तो आज ये जिन लोगों ने मुझे अजनबी समझकर एक परिवार का सदस्य बना लिया और आज वो ही देखो इस बेला पर मुझे विदा करने के लिए एकत्रित हैं, कैसे कठोर हृदय हैं भाई। अरे विदाई तो कैसी भी हो, चाहे बेटी की हो चाहे शिक्षक की हो, विदाई तो विदाई होती है, करुणा होती है। अब विदाई होती है। मैं अभी एक सज्जन कह रहे थे, वक्ता ने बोला कि जब शिक्षक की विदाई होती है, संचालन कर रहे बलराम शर्मा जी ने बोला कि विदाई होती है तो शिक्षक रोता है, बिल्कुल रोता है। वो क्यों रोता है ये हमको पता होना चाहिए। मेरे सब शिक्षक साथी बैठे हुए हैं। मैंने जितनी नौकरी की है कभी डर के नहीं की, निडर होकर के की है। इसलिए रोते हैं कि हमारा जो कर्म था वो हम पूरा नहीं कर पाए हैं, कुछ कमी रह गई है हमने, इसलिए हम रोते हैं। दोस्तों 3 चीजें हम यदि याद रखेंगे तो मैंने तो एक गहौरा से न्यूयॉर्क की यात्रा की है, आप तो इससे भी लंबी यात्राएं करेंगे। नंबर 1, हम कर्म के प्रति सजग हों। दूसरा, पैसे को गौण समझे। मेरा महाराज जी पैसे से कभी लगाव नहीं रहा भाई साहब। जैसा मेरा बिल्कुल, मैं मंच से सत्य बोल रहा हूं, सत्य बकता हूं। मेरा जब पैसे से लगाव नहीं था तो पैसा मेरे आगे पीछे घूम रहा है आप लोगों के आशीर्वाद से। और यदि मैं पैसे के पीछे भागता तो मित्रों आपसे ही मैं 100-200 से 5-5 हजार रुपये मांग के कार्य संपादन कर रहा होता। तो ये आप चीजें अपनाएं। तो मैं ये आप लोगों को कहता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आप भी अपना आशीर्वाद मुझे देते रहें। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे सभी विद्यालय परिवार, मेरे शिक्षक साथियों, मेरे परिवार के मेरे छोटे भाई बहन, मैंने अपनी जिम्मेदारी को मेरे पिताजी के आशीर्वाद से निभाया, जो आज मेरे भाई बहन सामने हैं।
मैंने माँ से शिक्षा ली, मैंने बहन भाइयों को पढ़ाया, उनको जो है वो भी अपने आजीविका से लग गए। मेरी बहनें हैं, उनकी भी मैंने शादी की। तो ये माँ पिताजी का और मेरी माताजी का हम पर आशीर्वाद है कि आज भी हमारा एक परिवार विघटित नहीं हुआ, हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। आदेश मेरा ही चलता है, जो बैठे हैं सामने भाई इस उम्र में। नहीं तो लोग एक एक खेल के लिए अलग अलग होना चाहते हैं कि जमीन मेरी है, जो खेत मेरा है, जो घर मेरा है। लेकिन ये भाई बैठे, मैं बड़ बोल नहीं बोल रहा हूँ, ना हमारा किसी का कोई घर है ना किसी का कोई खेत है। हम 3 भाई हैं, हम ही खेत हैं और हम ही घर हैं। हमारा परिवार ही हमारा खेत और घर है। अगर हमारा परिवार मजबूत है तो मित्रों आपको सब सम्मान देंगे, और यदि आपको परिवार में सम्मान नहीं मिला तो आपको मोहल्ले वाले भी सम्मान नहीं देंगे। अब इस विदाई बेला में मैं ज्यादा क्या बोलूं, बहुत समय हो गया। कार्यक्रम को देते हैं, मैं मानव स्वभाव है, मानव हूं, तो मानव रूपी स्वभाव से पक्का है 1000% कि मेरी वाणी से और मेरे व्यवहार से लोगों को ठेस लगी हो। बिल्कुल मैं जानता हूं, क्योंकि मैं कटु बोलता था, काम लेना जानता था समय समय पर, तो कैसा बोलता हूं। तो भाई मैं आज मेरे विद्यालय परिवार से और साड़ोरा की जो मेरे आम नागरिक हैं या मेरे जिस क्षेत्र के शिक्षकगण हैं, गुना से आए, अशोकनगर के जो शिक्षा जगत के मेरे साथी हैं, अगर मेरे जानते अनजानते में हृदय से तो नहीं वाणी से अगर कोई भूल हुई है और किसी को आघात पहुंचा है, तो मैं इस मंच के माध्यम से पवित्र हृदय से सत्यता के साथ आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि आप मुझे क्षमा करें और आशीर्वाद प्रदान करें। मैं रिटायर नहीं हो रहा हूं, ये बात आप पक्का मान लो। ये तो मेरी वाणी में ही समझ गए होंगे यार, मैं रिटायर्ड नहीं हो रहा हूं। मैं तो एक कार्यालय के दायरे में बंधा था, स्पष्ट नहीं बोल पाता था। आचार संहिता लगी है, शासकीय कर्मचारी है, ये कैसा बोलता है भाई साहब। कल से बोलना ही बोलना है मुझे, पक्का मान लो। मेरी वाणी को कोई विराम नहीं दे सकता, दावे के साथ कहता हूं। केवल ऐसे मंच का साथ चाहिए मुझे, ऐसा संबल है तो कौन करने वाला है भाई। तो साथियों, आज से मैं नई पारी खेलने जा रहा हूं और नई उसमें मैं पूजा के साथ काम करने जा रहा हूं। माँ मेरी संस्कृत है, मैंने संस्कृत से बहुत कुछ लिया है, अभी तक मैं लेता ही रहा हूं। संस्कृत ने मुझे बहुत कुछ दिया भाई साहब। मैं गरीब स्थिति से उठ करके आया हूं इस स्थिति को। जब मैं न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहा हूं, ये माता रानी की कृपा है कि मेरे सब बच्चे सक्षम हैं, ये आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह है। तो आप लोग मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं माँ संस्कृत की जो है सेवा समर्पण भाव से कर सकूं। आपके आशीर्वाद की सेवा है। मैं अब जो उससे लेता था, आज से संस्कृत भाषा के लिए देना ही देना है। संस्कृत भाषा नहीं, वो मेरे लिए माँ है, इसने मुझे कभी भूखा नहीं रहने दिया। मित्रों, जब पैसे की जरूरत होती थी तो मैं धोती पहन करके और नौ दुर्गा पाठ कर देता था और उसे यजमान का भी कल्याण हो जाता था। और कभी मैं उससे दक्षिणा याचना नहीं करता था कि 11 ही लूंगा। अरे तू तो कुछ दे, घर की पुताई तो हो जाएगी। पर मैंने अपने बच्चों को नहीं खिलाया पंडिताई का धान, ये ध्यान रखना। न मैंने मेरे बच्चों को 1 पैसा पढ़ने में लगाया पंडिताई का। कपड़ा आता था, पहनने लायक नहीं आता था। पैसा आता था, उपभोग करने लायक नहीं आता था। उतना ही आता था तो पुताई दिवाली पर करवा लेता था, मेरा काम चल जाता था। तो संस्कृत अर्थकारी विद्या है और कल्याणकारी विद्या, तो इसलिए मैंने आज से उसका पल्लू पकड़ लिया। माँ रक्षा करे, माँ मुझको सद्बुद्धि दे। आप लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए। एक बार मैं आप सब लोगों का पवित्र हृदय से नमन सादर नमस्कार प्रेरणादायक एवं भाव विभोर कर देने वाला उद्बोधन श्री रामकिशोर शर्मा जी का। और अब मैं अध्यक्षीय अनुरोध है
कि पधारें और हम सबको अपना अध्यक्ष उद्बोधन देने की कृपा करें। इस भव्य और गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य महंत जी, माननीय विधायक साहब, जिनका मुझे आज एहसास हुआ कि सडोरा से विशेष प्रेम है, विशेष लगाव है। इतना समय दिया उन्होंने, ऐसा लग नहीं रहा कि वो जाने के मूड में भी है। अभी मैं एक छोटा सा और उदाहरण देना चाहूँगा कि एक बार हम और माननीय विधायक साहब और उस समय तत्कालीन कलेक्टर मंजू शर्मा जी यहाँ आए, तो विधायक साहब ने एक छोटी सी बात कही, बोले शुक्ला जी ये होना है। कहीं कोई उसका वो नहीं था, ना तो उसकी कोई आदि ना कोई अंत। जब सर ने आदेश दिया तो मैंने कहा कि ये तो बहुत छोटा काम है सर, आप और भी बड़े काम बताओगे तो मैं करूँगा। और वो अशोकनगर हायर सेकेंडरी स्कूल में बाउंड्री बन के तैयार हो गई। जब मैंने सोचा कि शासन और प्रशासन सब मेरे साथ है तो ये तो बहुत छोटा काम है, हम और भी बड़े बड़े काम करेंगे सर के सहयोग से। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राठौर साहब जो भोपाल से पधारे हैं, हमारे शर्मा जी के मित्र हैं। वो ये बड़ी बात है कि मित्रता कायम रखना किसी से, और इस स्थिति तक हम जहाँ जहाँ भी काम करते हैं मित्र बनते हैं, बिछड़ते हैं, फिर नई जगह जाते हैं, फिर वहाँ मित्र बनते हैं, फिर बिछड़ते हैं। बट ऐसे मित्र जो इस समय यहाँ उपस्थित हैं वो निश्चित रूप से बहुत बधाई के पात्र हैं। शर्मा जी का प्रेम है ये। हमारे आदरणीय श्री शिरोमणि दुबे जी, उन्होंने थोड़ी देर पहले, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जन्मभूमि में पहुंचा दिया। मुझे वो अपना गांव दिखने लगा, अपना क्षेत्र दिखने लगा। ऐसे आदरणीय श्री दुबे जी, जिनको अशोकनगर बहुत अच्छी तरह से जानता है, मैं ये कहूँ कि वो पूरा संभाग जानता है, ये कहूँ कि पूरा मध्य प्रदेश शिरोमणि दुबे जी के नाम को जानता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे हमारे दुबे जी। हमारे विसेन साहब जो पूर्व में यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी रह के गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सबके साथ न्याय किया है, सबकी मदद की है, सबको अनुग्रहित किया है, तभी वो पुनः यहाँ उपस्थित हुए। जब एक अधिकारी किसी जिले से चला जाता है तो गाली खानी हो तो दोबारा उस जिले में आओ, नहीं तो फिर कभी आओ मत। लेकिन हमारे विशेष साहब यहाँ पूरे सम्मान के साथ उपस्थित है। पूरा समुदाय उनको प्रेम प्रदर्शित कर रहा है। इससे प्रदर्शित होता है कि उनका बहुत अच्छा हम लोगों के प्रति प्रेम रहा है, मेरे ऊपर उनका ऋण रहा है। हमारे सम्मानीय श्री मिश्रा जी ने भी उन्हीं के आदर्शों का पालन किया है। और मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण जो स्वभाव से बहुत विशाल हृदय वाला होता है, उसका परिचय दिया उन्होंने। 3 साल से भी ज़्यादा लंबा कार्यकाल उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में अशोकनगर में बिताया है। सभी को ऋणी रखा है, सभी ने उनको प्रेम दिया और सभी को उन्होंने खूब प्रेम दिया है। ऐसे हमारे मंच पर आसीन सभी अधिकारीगण, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सडोरा के जनप्रतिनिधिगण, मैं कई बार सडोरा आया हूँ, सबसे मुझे बहुत प्रेम मिलता है। रघुवंशी जी हैं, 2 रघुवंशी जी हैं, पंडित जी हैं। हमारे सामने उपस्थित हमारे विभाग के छोटे बड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी हैं, बीओज हैं, बीआरसीज हैं। ये जो हमारे पत्रकारगण हैं, जो हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाते हैं, हमारी बातों को, अच्छी बुरी बातों को फैलाते हैं, तो सभी उनका आदर करते हैं। हमारे बीच में हमारे बच्चे विद्यालय के उपस्थित हैं, जो पूर्व में हमारे शर्मा जी के छात्र रहे होंगे, वर्तमान वो हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत हैं, ऐसा लगता है मुझे। अब हम अंत में शर्मा जी के विषय में बोलूँगा कि हमारे जो सम्मानीय श्री शर्मा जी हैं, जो जिनकी सेवानिवृत्ति में हम लोगों ने आज कार्यक्रम आयोजित किया है, वो सेवानिवृत्त तो कल होंगे। जब हम लोग बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल साडोरा से चले तो ऐसा लग रहा था कि बस घोड़ी ढूंढ लो, कहाँ है घोड़ी। बाजे बज रहे थे और विधायक साहब ऐसे चल रहे थे जैसे बहुत मुखिया, मतलब बारात चल रही है संघ में, और शर्मा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये किस मगन मस्ती में डूबे हुए हैं। तो वास्तव में खुशी क्या होती है? जब अंदर मन खुश होता है तभी वो बाहर आती है। और अंदर ये खुश क्यों है, मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि परसों शर्मा जी हमारे घर पधारे, और सिर्फ इसलिए कि संध्या को यहाँ आना है। अब हम जब आज चले तो कल वो चूंकि एक घटना ऐसी थी तो उसमें हमारी श्रीमती जी का थोड़ा मन खिन्न था, और मैं शर्मा जी के पास तक आ गया। बोले संध्या कहाँ है? तो हमने कहा सर कल ऐसी घटना हो गई तो थोड़ा सा। बोले नहीं, फिर मुझे जाना पड़ेगा लेने उनको।
तो आप ये देखिए उनकी दृढ़ दृढ़ निश्चय, उनकी दृढ़ता, विचारों की दृढ़ता और उनका प्रेम। मुझे उल्टे पांव वापस फिर घर जाना पड़ा और श्रीमती जी से मुझे कहना पड़ा कि शर्मा जी कह रहे कि नहीं तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। तो जिसका जितना अधिकार, जितना प्रेम होता है उतना ही उसका अधिकार होता है। मैं वापस गया और उनको लाया। उनकी खुशी का जो मूल मंत्र है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जब ये परसों घर आए थे तो ये कई वीडियो दिखा रहे थे। इनकी श्रीमती जी वहाँ बैठी हुई है शिकागो में और अपने बेटे के बेटे को खिला रही है, और इन्होंने भूरि भूर अपनी बहू की प्रशंसा की थी। और इस स्टेज पर आके जो 60 और 62 ईयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, अगर वो अपने बेटा और बहू की तारीफ करे तो समझो उसको खुश रहना तो 100% सुनिश्चित है। ये ईश्वर का आशीर्वाद है जिसको आज के समय में बेटा और बहू इस तरह के मिलते हैं। बहुओं की वजह से कई बार हमने देखा बड़े बड़े शहरों में कितने अनाथालय और वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। वो पैसे तो दे सकते हैं लेकिन समय देना उनके बस की बात नहीं है। तो ऐसे बेटे, ऐसे बहू जो इनको देश विदेश की यात्रा करा रहे हैं, और ये भी वहाँ बहुत मगन है। जिस मंदिर में जाते हैं वही संस्कृत के 4-6 श्लोक पढ़े और सब लोग इनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी सब जानते हैं, संस्कृत कोई नहीं जानता। तो वहाँ इनकी संस्कृत घर घर में पूजी जा रही है। तो ऐसे हमारे शर्मा जी हैं जो खुश रहने का मूल मंत्र है वो यही है। दूसरा मेरा निवेदन ये है सबसे, यदि इंसान जीवन में देना सीख ले, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो धन हो, चाहे विचारों का प्रेम हो, चाहे वाणी से प्रेम हो, तो उसे बदले में इतना मिलता है कि उसे संभाले नहीं संभलता। केवल आदत हो जाए तो देने की। अगर आप सम्मान दे के देखो, जरा छोटों को भी प्रेम दो, छोटों को सम्मान दो, बड़ों को सम्मान दो। यदि हम जो कुछ भी देंगे वो बदले में बहुत मिलता है। कोई भी चीज़ हम स्टोर करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, 100, 200, 500, 1000 रुपये जमा करके आप आओ, साल, 2 साल, 4 साल में जो कुछ भी मिलेगा वो आपको प्लस में मिलेगा। आप 1000 जमा करेंगे तो 1100 मिलेंगे, 1200 मिलेंगे। आप किसी एक व्यक्ति को आमंत्रित करें प्रेम से, तो जब उसके घर में कार्यक्रम आएगा तो आपके परिवार को आमंत्रित करेगा। हर व्यक्ति ज़्यादा करना चाहता है, हर व्यक्ति के अंदर ये विश्वास है कि इसने मेरे साथ इतना सा किया है, जीवन में मुझे कभी मौका मिले तो मैं इससे ज़्यादा करूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं शर्मा जी को प्रसन्नचित्त और खुश रहने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। विश हिम ऑल द बेस्ट। ही विल एंजॉय हिज लाइफ आइदर इन इंडिया और इन अब्रॉड। ही इज वेरी फेथफुल, ही इज वेरी फीलिंग। और अब इनका जो जीवन कटेगा वो देखो कैसे कटेगा। जब ये घर पे आए तो आधे घंटे में इन्होंने अमेरिका के अलावा मुझसे कोई बात नहीं की। हमने ना अमेरिका देखा है, ना उसकी कभी कल्पना की है, ना उसके सपने देखे हैं। तो अब इनका समय कहाँ गुजरेगा? जहाँ 4 लोग मिले वही अमेरिका में हवाई जहाज उड़ा देंगे। बोले कैसे उड़ता है और क्या होता है। और कांच के घर बने हुए हैं, बाहर बर्फ गिर रही है, गाड़ियों पे बर्फ जमी हुई है। तो ऐसे ही सुना के ये शेष जीवन अपना बढ़िया गुजारेंगे। मुझे उम्मीद है वो खुश रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शुक्ला जी। और श्री राजकुमार जी सोनी कदवाया वाले जो श्री शर्मा जी के साले साहब हैं, उनका भी ये भाव है कि समय सेवानिवृत्ति के अवसर पर श्री शर्मा जी का सम्मान करना चाहते हैं। तो श्री राजकुमार सोनी जी पधारे। और तो नई पारी खेलने के लिए एक अब नए कलेवर में आएंगे, और नए कलेवर में आने के लिए केक काटना जरूरी है। तो सबसे पहले शर्मा जी के द्वारा केक काटा जाए, कराने का कष्ट करें श्री मनीष जी। और ये मोटी सी चैन और स्वरूप दी गई है, और आप सब जोरदार। और अब केक काट करके अपनों का प्यार
कहना। प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने। दो जा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं।
असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो। उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरी मेरी राहों में चाहे दूरियां हैं, इन फासलों में भी नजदीकियां हैं। सारी रंजिशों को तू पल में मिटा ले, आजा भी जा मुझको गले से लगा ले। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने 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 होते हैं। अपने तो अपने होते हैं।
सबसे पहले तू है तेरे बाल हरी सबसे पहले तू है तेरे बाल हरी नाम है हम किए और मरे ऐ भगवान तेरे हरि करम अपना रे हरि करम अपना रे ऐ वतन तेरे
जमुना की लहरें भटकी भटकी गैया किसका नहीं
हम जिंदा रहेंगे